अस्सलाम वालेकुम वर्क, कैसे हो? खैर से हो? ठीक ठाक हो? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो शोल्डर के ऊपर है कि जिन लोगों के ये शोल्डर वाला एरिया होता है ये जाम हो जाता है। मतलब है कि कोई भी एक्सरसाइज करने से जैसे कि आप एक मज़दूर को ले लो, अगर वो बेलचे का काम करता है सीमेंट का जो होता है, तो वो मतलब है कि एक टाइम रेगुलर वो काम करता है 1 घंटा या आधा घंटा, मतलब है कि उसमें वो रेस्ट नहीं करता है, बार बार वही बेलचे का काम करता है, तो उसके ये जो शोल्डर वाला एरिया होता है इसमें मतलब अकड़न जैसी पैदा हो जाए, जकड़ जाता है बिल्कुल। तो इसको हमने किस तरीके से ख़त्म करना है, रिड्यूस करना है, उसके लिए बेहतरीन सा एक्सरसाइज है। उसके साथ साथ जो लोग स्कूल का जो काम वगैरह लिखते हैं तो उनके भी शोल्डर का प्रॉब्लम होता है। उसके अलावा मैंने काफ़ी पहले भी एक शोल्डर के वीडियो 1-2 अपलोड की थी। ये उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है और बिल्कुल ईजी है। अच्छा, ये स्कूल वाला हो गया, मज़दूर वाला हो गया, जो भट्टी के काम करते हैं जैसे कि रोटी वगैरह पकाने का, वो एक हाथ रखते हैं दूसरे हाथ पे रोटी लगाते हैं, तो उनके भी ये शोल्डर का प्रॉब्लम होता है। और उसके साथ साथ जो ड्राइवर हज़रात हैं जो गाड़ी चलाते हैं तो भी इसी तरीके से बैठे होते हैं और सारा उनका जो ज़ोर होता है शोल्डर पे जाता है, क्योंकि अगर हम लोग हाथ ऐसे घुमाते हैं स्टीयरिंग को तो सारा जो ना यहाँ पे जो नसें सारी जकड़ जाती हैं। और उसके अलावा जो लोग माजूर हैं और उसके अलावा और जैसे मतलब कि जो काम काज जिनके ज़्यादा नहीं हैं और मतलब चहलकदमी भी नहीं है, तो उनके भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। और उसके साथ साथ कि जो क्लब के अंदर ज़्यादा पंचिंग करते हैं, पंचिंग बैग पे या टारगेट्स पे, तो बहुत ज़्यादा करते हैं हम लोग, खुद भी हमारे यही मसला होता था। तो ये जो शोल्डर वाला एरिया ये फिर जकड़ जाता है, पट्टे एक दूसरे के ऊपर चले जाते हैं, या उसके अलावा खून यहाँ पे थोड़ा सा जाम हो जाता है। तो उसके लिए बेहतरीन सा एक स्टेप का ये एक्सरसाइज ये करना है हमने, और बिल्कुल इजी है। करना क्या है कि इसके अलावा अगर जिनको भी और भी काफ़ी, मैं ए टू जी काफ़ी दुनिया के काम काज है, जिनको ये शोल्डर का ये प्रॉब्लम होता है या सोते हुए, मतलब कि अगर रात को सोते हैं तो उनके भी ये मसला होता है, तो मतलब जितने भी हैं तो सबका ये इजी तरीका है एक्सरसाइज का। और बिल्कुल इजी तरीका है एक्सरसाइज। किस तरीके से करने हमने, देखो ये वाला हाथ हमने इस तरीके से पकड़ लेना है एक दूसरे के, एक हाथ दूसरे हाथ से पकड़ लेना है। अब करना क्या है, इसको नीचे लेके गए, अब इसको बिल्कुल इजी तरीके से ये ऊपर लेके जाना है यहाँ पे, फिर वापस लेके आए, फिर इसी तरीके से हमने करना है। अगर स्पीड से कर सकते हो तो वो और अच्छा है, लेकिन अगर स्पीड से आप नहीं कर सकते हो और आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो फिर आप बिल्कुल स्लोली मोशन में करें। ये गए और ये जो हाथ है ना इसको टच करना दो, जो निक आर्म है उसके साथ हमने ये फिंगर टच करना है, ये वाला। तो फिर लेके जाएंगे इस तरह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिल्कुल इजी है एक्सरसाइज। तो शोल्डर के काफ़ी ज़्यादा हैं, अगर मैं बताऊं तो 50 वीडियो इस पे अपलोड कर लूं, लेकिन जो मैं ये मेरा कोशिश होता है कि बिल्कुल इजी एक्सरसाइज हो है जो हर बंदा उसको इजीली कर सके, क्योंकि जो हार्ड वर्कआउट होता है उसमें फिर काफ़ी जो नए लोग होते हैं उनको मुश्किलात होते हैं करने में भी, और उनके ऐसे फिर दिल टूट जाता है, वो कहते हैं यार ये क्या, इन्होंने इतना हार्ड एक्सरसाइज बता दिया कि हम कर ही नहीं पा रहे। तो मेरा ये कोशिश होता है कि इस तरह की इजी एक्सरसाइज जो नए बंदे उनको मैं ये सिखाऊं। उसके बाद जब फिर वो खुद ब खुद ही सीखेंगे तो फिर आस्ता आस्ता हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियाँ चलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, और लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक के जितने अगले लोग के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।